फ्रेंड्स वी हैव न्यू एक्सरसाइज 5.1। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसका इंट्रोडक्शन देखिए। वहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने वाले हैं वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज। So, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मीन्स ये है कि मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमको आर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, या ये जो भी नंबर सीरीज़ में दिए हुए हैं वो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और वाई, ऐसा क्यों। तो हमने जब इंट्रोडक्शन देखा तो हमने देखा कि जो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है या आर्थमेटिक पढ़ते जब हम आर्थमेटिक पढ़ते हैं तो उसमें जो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो सेम होता है सभी नंबर के बीच में। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमको कुछ कंडीशंस दी होंगी, तो उन कंडीशन को अप्लाई करके हमको एक आर्थमेटिक एपी बनाना है। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो एपी बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसका नंबर 1 लिखा है द टैक्सी फेयर। फेयर में मतलब होता है किराया। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। जो टैक्सी का फेयर है, जो टैक्सी का किराया है ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर में, वेन द फेयर इज 15 रुपी, जब 15 रुपी फेयर हो जाता है फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, मतलब जैसे शुरू किया तो 1 किलोमीटर का जो फेयर लगेगा वो 15 रुपी होगा। एंड 8 रुपीज़ फॉर एच एडिशनल किलोमीटर। तो और जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद जो भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा तो उसमें क्या होगा, 8 रुपी एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, चलो देखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट किलोमीटर का जो टैक्सी का जो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे टैक्सी। ठीक है, टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 15 रुपीज़, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लिखेंगे सेकेंड 2 किलोमीटर का। ठीक है, फिर यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो फर्स्ट 2 किलोमीटर का जो फेयर होगा वो कितना हो जाएगा, 15। और क्या लगता है, उसके बाद 8 रुपी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, तो 15 + 8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23, हो जाएगा क्या 23। नाउ थर्ड किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का है ना, थर्ड, ये लिख सकते हो थर्ड किलोमीटर फेयर। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 23 में कितना जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। 8 तो हर ईच किलोमीटर के बाद 8 ऐड हो जाता है ना हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, इसी तरीके से 4 किलोमीटर का फेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ किलोमीटर का जो फेयर होगा, है ना, क्या हो जाएगा 31 प्लस हो जाएगा 8 = 39। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो इसका एपी बन रहा है, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, वो क्या हो जाएगा। सो वी कैन से, यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन से। ठीक है, एपी क्या बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट किलोमीटर का 15, फर्स्ट सेकेंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे हो जाएगा 31 एंड 39 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो
ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ AP देखोगे तो क्लियर आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉपर रेटेड का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। नाउ लेट वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नाउ वी हैव सेकेंड प्रॉब्लम, और यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स। तो क्या लिखा है कि जो एक सिलेंडर है, सिलेंडर समझते हैं ना, समझ लो इसको, जो हमारा इंजन होता है ना, इंजन, तो वो इस तरीके का एक सिलेंडर होता है। ठीक है, ये पिस्टन होता है, पिस्टन ही यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स करता है। ठीक है, तो ये पिस्टन जैसे इसको आप समझ सकते हो, सिरेंज देखा होगा ना, सिरेंज इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, वो पिस्टन होता है ना, अप एंड डाउन करता है, तो उसमें जब नीचे जाता है तो उसकी एयर रिमूव हो जाते हैं, उस तरीके का आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेन पंप रिमूव्स, तो 1/4 बचता है। ठीक है, जब उसमें से रिमूव कर दिया जाए तो 1/4 बचता है उसके वॉल्यूम का। तो क्या हो जाएगा, ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक टाइम में बचता है। मतलब एक जब एक बार उसको पंप कर दिया जाता है तो उसमें जो एयर बचती है वो कितनी बचती है, 1/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे इसको, तो लिख लेंगे, तो लेट, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम, इसको ये हो जाएगा हमारे पास V, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आफ्टर ईच स्ट्रोक हमारे पास कितनी एयर बचती है, स्ट्रोक, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ईच स्ट्रोक 1 माइनस कितना कितना कम हो जाता है यहाँ से, 1/4। ठीक है, कम हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये क्या है, 1/4 वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1। ठीक है, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3/4, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जब वो 1 स्ट्रोक कंप्लीट करता है तब उसका वॉल्यूम हो जाता है इतना। अब जब वो ईच स्ट्रोक वो बार बार चलता रहेगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता, मतलब सर्कुलेट होता जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, सो हम कह सकते हैं, सो द वॉल्यूम विल बी, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, 3/4 वॉल्यूम इतना होगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना, ये तो इतने टाइम से बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर 3 वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरीके से बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, मतलब उतने गुना ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आई बात, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब इसका चलते हैं थर्ड वाला। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है थर्ड वाले में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, डिग मतलब होता है खोदना। ठीक है, खोदते हैं जब हम, कुआं खोदना, जब लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, जब हम किसी कुएं को खोदते हैं, आफ्टर ईच आफ्टर एवरी मीटर, ठीक है, एवरी मतलब प्रत्येक मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़। तो लिखा है कि जब हम 1 मीटर खोद लेते हैं तो उसका कॉस्ट कितना है, 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब 1 मीटर के बाद जैसे ही हम दूसरा मीटर खोदते हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा वो 50 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमने फर्स्ट में भी अभी सॉल्व किया, तो खैर अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट
मीटर, m बिलोंग्स टू मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कितना दिया है, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट 150 रुपये, ठीक है, 150 हो जाएगा। फिर सेकेंड किलोमीटर का सेकेंड मीटर का क्या हो जाएगा, लिख सकते हो फर्स्ट 2 मीटर, फर्स्ट 2 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 150, एक मीटर का 150 प्लस कितना बढ़ जाता है 50 रुपये, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 50, तो ये कितना हो गया 200 हो गया ना, 200 रुपये हो गया, 200 रुपये। फिर थर्ड मीटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट थर्ड मीटर, 3 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 रुपये बढ़ रहा है ना ईच सब्सिक्वेंट मीटर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 रुपये हो जाएगा क्या। और यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट 4 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 250 प्लस हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा 50 रुपये 50 रुपये। सो हम क्या कह सकते हैं कि सो ए विल बी, AP क्या हो जाएगा हमारे पास 150, फिर 200 आपको बोलना है, ठीक है, फिर 200, फिर कितना हो जाएगा 250, फिर 300। अगर ये होता जो 4 नंबर पे करते 5 मीटर का क्या हो जाएगा, तो 350 350 एंड दिस विल बी सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो आपको प्लेलिस्ट के बायो में जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको इसको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको बढ़ते हैं नंबर 4 की। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, ठीक है, एवरी ईयर। तो क्या हो जाता है कि जो अमाउंट होता है ना मनी का प्रत्येक साल, एवरी ईयर में क्या हो जाता है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, जब 10,000 डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है, इट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है CI जब इस 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, CI क्या होता है कि जब इसका 8% इंटरेस्ट जुड़ेगा ना, सपोज करोगे ये हमारे पास 100 रुपये हमने ऐड कराया, ठीक है। अब इसमें 8% अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो मतलब 8 रुपये हो जाएगा, तो ये 8 रुपये हुआ। तो जब ये अगले साल नेक्स्ट ईयर जब हमको मिलेगा ना, तो 108 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, ठीक है। जो हमारे अमाउंट होगा उसमें ऐड हो जाएगा, फिर उसी ऐड हुए अमाउंट में ही हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो खैर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब हमारे पास अमाउंट P हो, या बोल सकते हो वेन, जो हमारे पास जो अमाउंट हो, अमाउंट क्या हो, P हो, अमाउंट क्या हो, P हो, P बिलोंग्स टू प्रिंसिपल, ठीक है। और जब हमारे पास रेट दिया हो R%, और जब हमारे पास टाइम हो, टाइम क्या हो N, टाइम क्या हो N हो, तब इसका जो एक फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, पढ़ा होगा ना आपने, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ हो जाएगा N, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, तो बस इसमें वैल्यू रख देंगे और वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो अमाउंट होगा मनी बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो P हमारे पास है 10,000 है, 1 प्लस रेट क्या है हमारे पास, रेट दिया है हमको 8%, ठीक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100 होगा क्या। और N क्या है, तो N किस साल के लिए निकाल रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट साल के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट N1 हो जाएगा ये,
सेकेंड के लिए निकालेंगे तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी सीरीज़ बनाऊं, ठीक है, या इसको हम एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो अगर हम एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 फॉर द फर्स्ट ईयर, कॉमा 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दिया, फिर कॉमा कर दीजिए, फिर 10,000 करिए, 10,000 फिर 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ से हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना है कि एपी का फॉर्म कैसा रहेगा, इसमें एपी कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसकी प्रत्येक ईयर मतलब एवरी ईयर में इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ से जो भी हमको वैल्यू मिलेगी वो पैटर्न वाइज मिलेगी। सो वी कैन से दैट दिस इज एन एपी। एपी को जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन एज फॉलोज, ठीक है। तो ए फर्स्ट टर्म है एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, सपोज करो कि इसकी जो सीरीज होगी, ठीक है, इसकी सीरीज हम क्या लेट कर लेंगे, A1 A2 A3 सो ऑन ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट द सीरीज AP की जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, AP की जो सीरीज हो जाएगी वो हो जाएगी A1 A2, ठीक है, A3 A4 एंड सो ऑन ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो जब हम A की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे A1 इज इक्वल टू A, ठीक है। A1 को हम क्या बोलेंगे, A, और A की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, A की वैल्यू क्या है 10। A1 को हमने A लेट कर लिया और A की वैल्यू जो है 10, ठीक है। जब A2 निकालेंगे, ठीक है, A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास A2, तो क्या हो जाएगा A1, ये वाला A1 जो भी आया A1 प्लस कर देंगे D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक A1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, अब D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 10, तो D तो कॉमन डिफरेंस एवरीवेयर विल बी सेम, ठीक है। एपी में हमने यही पढ़ा था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जब हम A3 निकालेंगे, A3, तो A3 क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा A2 प्लस डी, ठीक है, समझ आ रहा है ना कुछ कुछ, A2 प्लस डी। तो A2 क्या आया हमारे पास 20 प्लस डी क्या है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। A3 कितना हुआ 30। अब A4 जब निकालेंगे तो A4 क्या हो जाएगा बताइए, अब बोलो भाई, बोलो A4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या A3 लिख दूंगा प्लस D लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 क्या हमारे पास 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा ना। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, A4 A5 A6 A10 जितना भी हमको निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इसकी सीरीज बनेगी है ना, सो वी कैन से क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी सीरीज बनेगी क्या हो जाएगा, इसकी सीरीज विल बी, सीरीज क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे छोटा पहली A1 की वैल्यू 10 20 30 40 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी। एंड इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या आपको बोला ना क्वेश्चन में यहाँ पे कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 टर्म ये हो जाएंगे 10 20 30 एंड 40, फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगी ये हमारे पास, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, समझ आया क्या।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास दिया है सेकेंड वाला, तो सेकेंड में क्या है, ए की वैल्यू दी है -2, डी की वैल्यू दी है 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर लेंगे, लेट द सीरीज। तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1, ठीक है, इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -2। ये बात समझ में आई कि नहीं। A1 हमने क्या माना, A1 किसके बराबर है, A के बराबर, और A की वैल्यू क्या है, -2। ये तो हमको गिवन है ना एक क्वेश्चन में, तो ये हो गई -2। अब जब A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे A2, तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस D, ऐसे निकाला आपने। तो ये क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब A3 निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी होगा, A2 प्लस डी होगा तो क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब A3 की जो वैल्यू A4 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी हो जाएगा क्या, तो A3 प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। A3 की वैल्यू क्या है, ये है ना, A3 की जो वैल्यू ये है, तो A3 की जो वैल्यू -2 प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी एक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की पूरी सीरीज़ बन जाएगी। तो अब ये हमको 4 वैल्यू निकाली, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP की फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस विल बी कंटिन्यू। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले की ओर। अब हमको थर्ड में दिया है a इज इक्वल टू 4 एंड d की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, एक कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगेन मतलब एवरी क्वेश्चन हैव द सेम मेथड, once you understand the concept then all question is very easy for you। so सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, लेट कर लेंगे, लेट द सीरीज क्या हो जाएगी, A1 A2 A3 एंड A4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे। अब क्या है, हमको कैसे सॉल्व करते हैं, तो A1 कैसे निकालते हैं, बोलिए A1 कैसे निकालते हैं। तो A1 की जो वैल्यू होती है A होती है, A1 की वैल्यू क्या होती है, A होती है, और A की वैल्यू हमको गिवन है 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब A2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी होगा कि नहीं, A1 प्लस डी। तो जब A1 प्लस डी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है क्या, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, प्लस डी की वैल्यू क्या है -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 इज इक्वल टू 1 होगा ना, मतलब A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, A2 की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। नाउ जब हम A3 निकालेंगे तो A3 कैसे हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। ठीक है, A2 प्लस डी होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो A2 की वैल्यू क्या है 1 है A2 की वैल्यू, और प्लस लगा दीजिए, D की वैल्यू क्या है आपके पास -3 है, तो -3 करिए यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस और माइनस हो जाएगा -3। जब -3 से 1 जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा -2। ठीक है, बचेगा ना। अब जब हम निकाल देंगे A4 की वैल्यू, 4 टर्म निकालना है, तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 प्लस डी होगी क्या, A3 प्लस डी होगी कि नहीं, तो ये हो जाएगा A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A3 की इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस D की वैल्यू क्या है -3,
ठीक है। अब क्या है, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज बनेगी ना, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी की जो सीरीज जो हमारे पास बनेगी वो क्या हो जाएगी, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी। तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी a1 की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा कॉमन कॉमा करके 1, देन -2, देन -5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 3 का डिफरेंस चलेगा, -3 का, और ये चलेगा सो ऑन। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ थर्ड। ठीक है, समझ आया क्या? वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और भी दोस्तों को शेयर करें। इसके पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गो टू द बायो लिंक्स, देयर यू विल गेट द पीडीएफ, ठीक है, एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4th वाले की ओर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 में क्या दिया है, a की वैल्यू है -1 एंड d कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेथड तो हमारी सेम है, आपको तो मेथड अब बनने लगी होगी ना। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, सीरीज क्या हो जाएगी, तो a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आगे भी हमारी जो वैल्यू आएगी सेम आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला है फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो हम फर्स्ट 4 टर्म ही निकालेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्या होता है, a1 कैसे निकालते हैं, a1 की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं a, और a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो है -1। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। a2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस d, हो जाएगी क्या, a1 प्लस d। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू -1। सिंबल का बहुत तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। a1 हुआ, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए। अब d की वैल्यू मेरे को बताइए, d की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1। ठीक है, ये वाला 1 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ये 1/2। तो कितना हो जाएगा, -2 से -2 से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो निकला a2, जब a3 निकालेंगे, a3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस d हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा ना एवरीवेयर। नाउ पुट द वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, a2 की वैल्यू -1/2, प्लस है तो प्लस लगाइए, एंड d की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी, जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा -1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या वो -1 एंड +1 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ जब हम a4 निकालेंगे, ठीक है, a4 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 प्लस d हो जाएगा क्या, a3 प्लस d। अब a3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0, तो a3 की वैल्यू रखिए 0, प्लस रखिए d की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे भी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हमको 4 टर्म निकालना है, तो हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगी AP की, ऑफ AP क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1, फिर a2 की वैल्यू क्या आई, a2 की ये वैल्यू आई -1/2, फिर आया 0, फिर प्लस आया 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5th वाले।
अब यहाँ पे हमको फिफ्थ वाले में क्या वैल्यू दी है, ए जो फर्स्ट टर्म दी है a इज इक्वल टू -1.25, ठीक है, एंड सेकेंड क्या दी है d इज इक्वल टू -0.25। यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको पॉइंट लगा होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब हम इसको 0.25 नहीं पढ़ सकते, ठीक है, 0.25 नहीं पढ़ सकते, पॉइंट के बाद हमेशा 1 डिजिट को पढ़ा जाएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बस वही आपको पता है सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको, जो लेट कर लेंगे, लेट द सीरीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, लेट द सीरीज़ विल बी क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, A1 निकालेंगे तो A1 की वैल्यू क्या होती है, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -1.25। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं। A1 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, -1.25 हो जाएगा ना, जो ये वैल्यू आपको दी है, ठीक है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। अब जब हम निकालेंगे A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी होगा क्या। अब A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू है -1.25 है, एंड जब प्लस लगा देंगे प्लस डी की वैल्यू क्या है, -0.25, ये है हमारे पास वैल्यू। अब जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू, माइनस और माइनस तो प्लस होता है, बट आपका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 25 एंड 25 तो क्या हो जाएगा, -1.50 हो जाएगा कि नहीं, हो गया। अब आगे जब हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, A3 की जो वैल्यू होगी, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास प्लस डी हो जाएगा, और A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -1.50 प्लस कर देंगे, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ डी की वैल्यू है -0.25। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1.75 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब मतलब क्या है, आपको इसमें आपने एक ही चीज़ सीखा कि एक बार अगर हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया तो उसमें उतना ही डिजिट या कॉमन डिफरेंस आपको ऐड करते जाना है तो आंसर आ जाएगा। बट आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं चलना, ठीक है, आपको लॉन्ग कट, या मतलब आपको जब क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में, तो आप ऐसे बता नहीं सकते, उसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट में। सो आई विल इफ आई विल गिव यू द शॉर्ट ट्रिक, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट हाउ टू राइट, सो दिस इज द मेथड। मेथड मस्ट है, आपको मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इसकी फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी हो जाएगा क्या, A3 प्लस डी होगा ना, और A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1.75, ठीक है, प्लस लगाएंगे, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -0.25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस 1.25 है क्या हमारे पास वैल्यू, ये वाली। अब इसको जब हम आगे सॉल्व कर देंगे तो इसमें क्या है, 0.25 ही तो बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.200 हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल सो ऑन, ठीक है, आगे भी ये बढ़ती रहेगी, बिकॉज हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यही तो पढ़ने का मज़ा है, AP जब आप पढ़ेंगे ना तो यही तो मज़ा है उसको, कि हम अपने डेली लाइफ में एक वैल्यू कैसे बढ़ती है एक पैटर्न के साथ। इंट्रो में हमने यही देखा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -1.25, देन कॉमा -1.50, फिर कॉमा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.75, फिर कॉमा, फिर ये हो जाएगा -2.00, ठीक है, 2.00। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो हमको नीचे टर्म्स दी होंगी वहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, तो हमको पता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है जिसे हम ए बोलते हैं ना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या समझ आएगा कि लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए, लेट कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म को क्या हो जाएगी ए हो जाएगी, ठीक है ना। एंड जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, अगर ए देखोगे तो ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है इससे जो फर्स्ट टर्म है तो क्या समझ आ रही है ए है, तो सॉरी 3 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी ना। अगर मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी, और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होगी ये सेकेंड टर्म होगी, तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 1 है, 1, तो यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस 3 कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई -2i, -3 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई, फर्स्ट टर्म इज ए, और सेकेंड टर्म जो कॉमन डिफरेंस आया डी, उसकी वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ पे लिख सकते हो कि ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 और कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इज -2, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब सेकेंड में हमको क्या दिया है, -5, -1, 3 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म तो समझ आ गई कि -5 है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, ठीक है ना, ये है -5 फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आ गई -5। अब जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे कर दूंगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है -1 है, क्या -1 है सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा d इज इक्वल टू -1 एंड माइनस ये जो फॉर्मूले में है ये वाला माइनस, एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगी -5 होगा। अब ये क्या हुआ, d इज इक्वल टू -1 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, मतलब जो d की वैल्यू आ गई 4 आ गई, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड ए, तो ये क्या आ गई हमारी -5, एंड द कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड डी, इज आ गया हमारे पास 4, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 1/3, 5/3, 9/3 एंड कॉमा हो जाएगा 13/3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लेट लग सकते हैं, लेट फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। अब तो आपको समझ आ गया है ना कि जो फर्स्ट टर्म मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में लिखा होता है वो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, और डी कैसे निकालते हैं हम,
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया। अब डी कैसे निकलेगा, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है हमारी 5/3 है, क्या 5/3 है सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या हमारी 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3। अब आपको पता है ये हमारे पास हो गया फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा कॉमन, और जब सेम कॉमन रहता है वो एलसीएम रहता है ना, जब सभी में सेम एलसीएम रहता है तो क्या ऊपर की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 - 1 दैट इज कॉल्ड 4/3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4/3। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड a, तो ये हमारे पास आ गई 1/3, एंड इसका जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया जिसको हम d बोलते हैं वो आ गया हमारे पास 4/3। सो नाउ वी हैव फोर्थ इक्वेशन। सो यहाँ पे हमको क्या दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अब तो ये समझ आ गई होंगी ना, ये टर्म आपको समझ आ गई होंगी कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। एपी जब हमने पढ़ा तो इसके इंट्रो में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सभी में सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कि यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी, बोल बोल के आपको लिखना है, बोल बोल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अपने सभी वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बोल बोल कर ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बताइए, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं a, और a की वैल्यू हो जाएगी 0.6, समझ आया। एंड द कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं d, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारी 1.7 है, क्या 1.7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा d इज इक्वल टू 1.7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.6। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो 7 से क्या चला जाएगा 6 चला जाएगा, तो 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे बचेगा 1.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख सकते हैं कि a जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है दैट इज कॉल्ड 0.6, एंड जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है d उसकी जो वैल्यू है 1.1। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।